नमस्कार साथियों, एस के क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि अपने चल रहा था एनवीएस के चैप्टर, तो अपने चैप्टर हो गया था पिछला शायद एलसीएम वाला था, और अब नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। मान लो अपने पास में 5 रुपए हैं, ये अपना आप में कितने हैं? 100%। मान लो 5 रुपए में 3 रुपए खर्च कर दिए, कितने? 3 रुपए, तो कितने परसेंट खर्च हो गए? तो इसका निकालेंगे परसेंट। तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना हो गया? 20 गुणा 3, यानी अपने पास में कितना? 60% क्या कर दिया अपन ने? खर्च। यानी कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100। और परसेंट का सिंबल यानी चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। और किसी भी वस्तु की परसेंट निकालने के लिए नीचे क्या लिख देते हैं? टोटल। क्या लिख देते हैं? टोटल। क्या लिख देते हैं? टोटल। और जो संख्या आती है अपने पास को उसको ऊपर लिख देते हैं नंबर को, और उसको किससे गुणा कर देते हैं? 100 से। मान लो अभी आपके पास में आपकी क्लास में, बेटा बातें मत करो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो अभी अपने आप में सब कितनी होती है? 100। यानी पर 100 पर परसेंट पर सैकड़ा पे, कितने पे? सैकड़ा पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लो कोई विद्यार्थी है, उसके 50 मार्क्स आ गए, यानी 50 मार्क्स आ गए, कितने में से? 200 में से। अब इसका परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? यानी कितने परसेंट, कितने अंक आए उसके पास? 50। कितने में से? 200 में से टोटल। तो इसको किससे गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसका 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके कितने नंबर आए थे? 25%। कितने आए थे? 25%। कितने आए थे? 25%, ठीक है। अब देखो यदि अपने पास में परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का मतलब है कि नीचे वो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? 100। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। यानी वो कितने मार्क्स लेके आया था? 200 में से 1/4। और डायरेक्ट 50/200 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। यानी उसके कितने मार्क्स आए? 1/4, ठीक है। अब देखो बस इसके अंदर यही है, इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एनवीएस की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हर एग्जाम में, छोटी से लेके बड़ी एग्जाम, कितनी बड़ी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल वगैरह, सब में क्या पूछा जाता है? परसेंटेज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? परसेंटेज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको जो परसेंट होते हैं ना, उनके भिन्न दो ये होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन होती है ना, उनका परसेंट बताता हूँ। एक का कितना परसेंट होता है अपने आप में? 100%। 1/2 कितना होता है? 50%। क्यों? क्योंकि 100 में 2, 1/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50%। क्या आ जाएगा? 50%, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो 1/3 को कितने परसेंट लिख सकते हैं? 33 सही 33%, या 33 सही 1/3%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25%। क्या लिख सकते हैं? 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 20%। अब देखो ये 20% कैसे आया? मान लो अपने पास में कोई वस्तु है, 100 है। क्या है? 100। अब वो कितने भागों में? 5, ठीक है ना? तो इसका कितना आ जाएगा? 100। 20% आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा? 20%। उसी प्रकार 1/6, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 1/6 का कितना आ जाएगा? 1/6 का आएगा 16.67%, ठीक है। अब देखो आगे 1/7, 1/7 का कितना आ जाएगा? 14.28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है। अब देखो 1/8 है, 1/8 का कितना हो जाएगा बेटा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। 1/9 का कितना हो जाएगा? 11%, ठीक है ना? देखो अब 1/10 का कितना हो जाएगा? 10%। 10% कैसे हो जाएगा? 100 है और उसको गणो 1/10 से, तो ये कितना आ जाएगा? 10%। 1/11 के क्या आ जाएगा? 9.09%। क्या आ जाएगा? 9.9%। अब 1/12 देखो, 1/12 निकालेंगे तो 8.33%। ये फ्रैक्शंस है, उनको भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? आ रहा है अविनाश? आ रहा है मयंक? मैं वंशु? आ रहा है बेटा?
ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आ गया ना। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है बेटा, ये हर छोटी से लेके बड़ी एग्जाम से परसेंटेज प्रतिशत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इंक्रीज यानी वृद्धि, क्या इंक्रीज। मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो अपने पास में 1 किलो चीनी लेके आई, क्या 1 किलो चीनी 50 रुपए किलो। ठीक है, 50 रुपए किलो चीनी लेके आए, लेकिन उसमें अगली बार गए तो 10 रुपए क्या कर दिए उसने, इंक्रीज क्या कर दिए, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। तो बढ़ा दिया वो तो क्या लिख देंगे ऊपर, और कितने थे पहले 50 रुपए, और कितने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 50 गुना 100, तो कितना परसेंट उसका मूल्य बढ़ गया, 20%, 20%। और मान लो आपके 10 रुपए क्या हो गए कम, और पहले कितने थे 50, अब कितना है 100 से गुणा कर देंगे परसेंट, यहाँ पे 2, तो कितने परसेंट कम हो गया उसका मूल्य, 20%। 20% कितना मूल्य हो गया, 20%। यानी कोई भी वस्तु है उसका इंक्रीज यानी वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई है, जितनी वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है, वो तो ऊपर लिख देंगे, और कुल मान नीचे, कुल वैल्यू यानी कुल पहले का मान लिख देंगे। और मान लो हानि या लॉस, ठीक है ना, कमी, कमी हानि लॉस। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी कमी हुई या लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस, वो तो ऊपर लिख देंगे, और कुल नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कुल मान नीचे लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा परसेंट में, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से, किससे 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, क्या करवाता हूं, क्वेश्चन। अपने पास में 300 है, 300 का 30 कितना होगा, 30%, तो 300 का मल्टीप्लाई 30, और परसेंट का नीचे क्या लग जाएगा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 3 3 जा 9 यानी 90। 300 का 30% कितना होता है 90, कितना होता है बेटा 90, कितना होता है 90। मान लो आपके पास 50% है, ठीक है, मान लो अपने पास में 200 का 50% निकालना है, 200 का 50%, तो क्या करेंगे 200 गुना 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 100, कितना 100 होगा वो क्या हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। आगे बच्चे समझे, आ गया ना, ठीक है बेटा। अब देखो आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ एनवीएस में जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक बेटा। एक है कि 360 ग्राम है, तो वो 3 kg का कितना है, ठीक है, तो 1 kg में कितना होता है, 1 kg में कितना होता है बेटा 1000 ग्राम होता है ना, होता है या नहीं, तो 3 kg में कितना हो गया 3000, वेरी गुड। ठीक है, और 360 ग्राम था अपने पास में, 3000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये कितना आ गया 1 2, यानी कितना परसेंट 12%, कितना आ गया 12%, कितना आ गया कितना आ गया बेटा, तो कितना 12% होता है, यानी 360 ग्राम 3 kg का कितना होता है 12%। ये पिछली एग्जाम्स में आया हुआ है, ये 2023 में 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा ऐसा, ये क्वेश्चन किस में आया था, ठीक है ना। 150% होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसको परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 150 को किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो नीचे है, तो ऊपर कितने 2 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 1.50, 1.50 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, और 84% होता है वो किसके बराबर होगा, तो 84%, परसेंट को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे नीचे 100, तो यहाँ पे देखो किससे डिवाइड कर दें 4 से 2
1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 यहाँ पे, यानी 21/25 ये आ जाएगा। 84 को हल करेंगे तो आ गया बेटा समझ में? आ गया क्या? अरे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, सही है तो। और इसको ऐसे नहीं लिख के मान लो यहाँ पे 42/50 भी लिख सकते हैं ना, मान लो आंसर ये आ रहा है तो ये भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं या नहीं? ये फ्रैक्शन इक्वली तो है ना, ये इसका मल्टीप्लाई तो है 21 दूना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब इधर देखो आपके पास में मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% निकालना है। क्या निकालना है? 30%। तो यहाँ पे 300 का 90% तो 90/100 प्लस 90 का 30 तो गुणा 30/100। तो ऐसे बताओ, एक जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बच गया 300, हाँ 30 ही है। तो यहाँ पे 30 गुणा 9 प्लस 9 30 27 और यहाँ पे प्लस 27, तो यहाँ पे कितना आ जाए 7 9 2 2 9 7, ठीक है। ये पिछली एनवीएस एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है ना, PYQs है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको जो पिछली एग्जाम में आया हुआ है। बेटा सामने ध्यान रख लो सभी। अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि एक संगठन था, क्या एक संगठन, उसमें 3450 कर्मचारी थे। कितने थे? 3450। धीरे बेटा धीरे, ठीक है ना। अब उनमें से 42% की क्या हो गई पदोन्नति, यानी उनका प्रमोशन हो गया। क्या हो गया? प्रमोशन। तो इनमें से कितने बच्चों का प्रमोशन यानी कितने कर्मचारियों का प्रमोशन हो गया? तो इसका 42% निकालेंगे ना, तो मल्टीप्लाई 42% को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे करेंगे भाग 2 जीरो, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 5। अब देखो 5 से काट सकते हैं ना, 5 6 जा 30 और यहाँ पे कितना हो गया 9 49 हो जाएगा ना। अब देखो 69 को किससे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 मल्टीप्लाई 8 1 सब और ये 3 9 4 1 4 4 149, ठीक है ना। 1449 जो कर्मचारी थे उनका क्या हो गया, प्रमोशन। क्या हो गया? प्रमोशन। ये एनवीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें? एनवीएस एग्जाम में, ठीक है ना। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। आ गया बेटा समझ में? यस सर। तो जो भी ऑनलाइन भी देख रहा है अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे आने वाले हर क्वेश्चन हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें PYQ स्टार्ट करवाए जा रहे हैं, वो रेगुलर क्लासें होंगी और आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं हो, ठीक है ना। आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और करवा दो आपको। यस सर। ठीक है बेटा, अपने पास में 17/25 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। वेरी गुड वेरी गुड, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बताओ इससे काट सकते हैं ना 1 और यहाँ पे 4, ठीक है ना। yes, तो यहाँ पे देखो अब कितना आंसर आ जाएगा 68%। कितना आ जाएगा 68%, यानी 25 में से 17 कितना परसेंट है 68%। और ये बेटा एनवीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एनवीएस में, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। yes,
तो आप रेगुलर हमारी क्लास में बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं हो, और रेगुलर PSQ MCQ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।